नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। पिछले वीडियो में हमने मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले मिश्र वाक्य में प्रयुक्त योजक शब्दों को हटाना चाहिए। मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द होते हैं, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे, जो, वो, इस प्रकार के जो योजक शब्द होते हैं उनको हटाना चाहिए। उसके बाद मिश्र वाक्य में प्रयुक्त प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्यों में परिवर्तित कर उचित समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिश्र वाक्य है उस मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द हैं उन योजक शब्दों को हटा देंगे। इसके बाद में मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो प्रधान उपवाक्य है और जो आश्रित उपवाक्य हैं उनको स्वतंत्र उपवाक्यों में परिवर्तित कर देंगे। अर्थात जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें जो उपवाक्य होते हैं वो सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्यों की तरह उनमें आश्रित उपवाक्य नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, हम मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है और जो प्रधान उपवाक्य है उन दोनों उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य में बदल देंगे, या यूँ कहीं स्वतंत्र उपवाक्य में बदल देंगे और वाक्य के अनुसार उचित समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग कर देंगे। उन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को उचित समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जोड़ देंगे। देखिए, संयुक्त वाक्य में आमतौर पर जिन समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है वो इस प्रकार से हैं: और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, वह, इसलिए, ये, या है यहाँ पर, ये या। ठीक है, तो अधिकतर ये जो योजक शब्द हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं, इनका प्रयोग संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत किया जाता है। जब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो इनमें से और जो योजक शब्द है या जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है इसका अधिकतर प्रयोग होता है। जब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो संयुक्त वाक्य में और योजक शब्द का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। पहला मिश्र वाक्य दिया हुआ है: जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। अब इसमें देखिए दो उपवाक्य हैं, एक तो आश्रित उपवाक्य है, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, ये तो क्या है, आश्रित उपवाक्य है। और जो दूसरा है हम घर लौट आए, ये प्रधान उपवाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले इसमें जो योजक शब्द हैं जब, तब, इनको हटा देंगे। इसके बाद में जो ये उपवाक्य बचे हुए हैं इन दोनों से स्वतंत्र उपवाक्य बनाएंगे और दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जोड़ देंगे। तो इसमें उपवाक्य बचे हैं: विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और आगे हम घर लौट आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य: विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। इसके हमने दो स्वतंत्र उपवाक्य बना लिए। पहला बन गया विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और दूसरा क्या बन गया, हम घर लौट आए। और इन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया।
तो ये संयुक्त वाक्य बन गया इस प्रकार से। आगे देखते हैं, अगला मिश्र वाक्य है, जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो योजक शब्द है उनको हटा देंगे, जो हटा दिया। अब दो स्वतंत्र उपवाक्य बनाएंगे और उनको समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य क्या बनेगा इसका, तोता पिंजरे में बंद है और वह फल खा रहा है। ठीक है, इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य क्या बन गए, पहला तो बन गया तोता पिंजरे में बंद है और दूसरा वह फल खा रहा है, और दोनों को किससे जोड़ दिया, और से जोड़ दिया। अगला उदाहरण देखिए, अब मिश्र वाक्य है, मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले योजक शब्दों को हटाएंगे, जब और तब को हटा देंगे। ठीक है, अब इसके दो स्वतंत्र उपवाक्य बनाकर समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देंगे। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मैंने उसे देखा और वह हंसने लगा। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला मिश्र वाक्य है, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। तो सबसे पहले तो योजक शब्दों को हटाएंगे, जब और तब को हटा देंगे। ठीक है, फिर स्वतंत्र उपवाक्य बनाकर उनको समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जोड़ देंगे। तो इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा, वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। ठीक है, और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला मिश्र वाक्य है, यदि आप घर आएँ तो आपसे बात हो। ठीक है, तो वही नियम है, पहले इसमें भी क्या करेंगे, यदि और तो जो योजक शब्द हैं उनको हटाएंगे, फिर दो स्वतंत्र उपवाक्य बनाकर समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, आप घर आइए और बात कीजिए। ठीक है, पहला स्वतंत्र उपवाक्य बन गया, आप घर आइए, और दूसरा बात कीजिए, और दोनों को और से जोड़ा गया है। तो जब भी इसमें जो खास बात है, एक तो ये है कि मिश्र वाक्य से जब भी संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो अधिकतर वाक्यों में, या यूँ कहें प्राय लगभग वाक्यों में, और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ये संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। ठीक है, धन्यवाद।